नमस्कार, हमारे कार्यक्रम साप्ताहिकी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सप्ताह भर की प्रमुख खबरों पर। ईद मिलादुन नबी पर्व पर मुस्लिम समाज द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से भव्य चल समारोह निकाला गया। ईद मिलादुन नबी का जुलूस सीरत कमेटी के बैनर तले सुबह 10 बजे जामा मस्जिद से शुरू हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। सभी बच्चे अपनी नबी की क्या शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान के नारे लगा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे इस्लाम का परचम लहरा रहे थे। जुलूस का जगह जगह पर अलग अलग कमेटियों द्वारा स्वागत किया गया। शहर खाजी कलीकुर्रहमान ने कहा कि देश में एवं अपने शहर में अमन शांति बनी रहे, इसी दुआ को लेकर जुलूस निकाला जा रहा है। समाज के युवाओं द्वारा मस्जिद मदीना काबा की झांकियां बनाई गई। जुलूस जामा मस्जिद से शुरू हुआ, जो उज्जैन के प्रमुख मार्गों से होता हुआ जामा मस्जिद पर ही समाप्त हुआ। वाल्मीकि जयंती पर वाल्मीकि धाम पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन अपने खर्च पर करवाएगा वाल्मीकि कुंभ। आने वाले समय में वाल्मीकि महाकुंभ का आयोजन शासन स्तर पर किया जाएगा। शासकीय अभिलेखों में आश्रम का नाम भगवान वाल्मीकि धाम के रूप में ही दर्ज होगा। यही नहीं, अगली बार से वाल्मीकि जयंती के अवसर पर शासकीय स्तर से सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाएंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। वे रविवार को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर शिप्रा नदी के किनारे स्थित वाल्मीकि धाम पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर बाल योगी संत उमेशनाथ महाराज से भेंट की, समाधि स्थल पर पूजा की, साथ ही उन्हें महाकाल लोक लोकार्पण कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र भी दिया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, वाल्मीकि महाकुंभ के लिए उपयुक्त स्थान व तिथि का चयन पीठाधीश्वर जी करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी धर्म सभा को संबोधित किया। उमेशनाथ महाराज ने कहा कि लोकार्पण समारोह की चर्चा देश विदेश में होगी। पूर्व वाल्मीकि समाज कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करेगा। संचालन भाजपा नगर महामंत्री सत्यनारायण खोईवाल ने किया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टटवाल, नगर अध्यक्ष विवेक जोशी आदि मौजूद थे। फिल्म अभिनेत्री व राज्यसभा सांसद जयाप्रदा ने सपरिवार किए महाकालेश्वर दर्शन। राज्यसभा सांसद व अपने जमाने की मशहूर अदाकारा जयाप्रदा सपरिवार बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची। उन्होंने गर्भगृह में बाबा की पूजा अर्चना की व पुष्पमाला अर्पित की। पंडित रमन गुरु ने पूजा संपन्न करवाई। जयाप्रदा ने नंदी महाराज से भी प्रार्थना की व नंदी हॉल में बैठकर ध्यान लगाया। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि महाकाल लोक पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण आयाम है। महाकाल लोक निर्माण को लेकर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। श्री योगीराज पीर मत्स्येंद्रनाथ समाधि स्थल पर शरदोत्सव के अंतर्गत करवाया गया अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। श्री योगीराज पीर मत्स्येंद्रनाथ समाधि शरदोत्सव एवं विकास समिति द्वारा समाधि स्थल पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई व पूजा आरती संपन्न कर प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर संत उमेशनाथ ने उपस्थित जन को संबोधित किया। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के लिए पहुंचे कवियों में फिरोजाबाद के ओमपाल सिंह निडर, राजस्थान के रणजीत राणा, छत्तीसगढ़ के नरेंद्र मिश्र धड़कन, मध्य प्रदेश से अर्चना अर्चन, नरेंद्र अटल, सत्यन वर्मा, शिवेश सलभ और सूत्रधार नरेंद्र सिंह अकेला का अभिनंदन अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश रघुवंशी ने व अन्य समिति सदस्यों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विधायक पारस जैन ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कवियों ने देर रात तक उपस्थित श्रोताओं को गुदगुदाया। क्या करना अमीर की बातें, चला करे फकीर की बातें। क्या करना अमीर की बातें, चला करे फकीर की बातें। अरे बेटी वन में सोच रही थी कब होगी तकदीर की बातें, तब झूठे बेर भी सुन रहे थे शबरी और रघुवीर की बातें। दौरान हाथी निकला, चूहों में खलबली मच गई। कोई चूहा इधर भागता था, कोई चूहा उधर भागता था, कोई चूहा इधर कोई उधर। एक चूहा वृक्ष पर चढ़ जाता है और उसी वृक्ष के नीचे हाथी भी खड़ा हो जाता है। कांपते कांपते चूहा हाथी की पीठ पर गिर पड़ता है तो नीचे से सारे चूहे बोलते हैं, दाब दे साले को, दाब दे साले को। फिल्म गायक सोनू निगम ने अपनी प्रस्तुतियों से बांधा समा। अकादमी पहुंचे बड़ी संख्या में श्रोता हुए मंत्रमुग्ध। महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम से पहले सोमवार रात को ख्यात गायक सोनू निगम ने भजन और देशभक्ति गीतों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मंत्री सत्यनारायण जटिया और कई आला अधिकारियों ने कार्यक्रम में शिरकत की।
सोनू निगम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग कालिदास एकेडमी ग्राउंड पर पहुंचे। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम को पहले दशहरा मैदान में रखा गया था, लेकिन बारिश होने के कारण कार्यक्रम को कालिदास एकेडमी में किया गया। कार्यक्रम शुरू होने से पहले बड़ी संख्या में पहुंचे युवा श्रोताओं ने सोनू निगम के लिए अपनी जगह संभाल ली थी। कालिदास एकेडमी में करीब 8:45 पर सोनू निगम की मंच पर एंट्री होते ही युवाओं में जोश भर गया। बड़ी संख्या में उनके फैंस ने तालियों से सोनू निगम का स्वागत किया। सोनू निगम ने सबसे पहले जहां डाल डाल पर, फिर बम बोले, मेरा रंग दे बसंती जैसे गानों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान उन्होंने 25 से अधिक गाने सुनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक किया भक्तों को समर्पित। इसके पूर्व महाकाल दर्शन भी किए। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के नए दर्शन परिसर महाकाल लोक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम भक्तों को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री अहमदाबाद से विशेष विमान से इंदौर पहुंचे। यहां से एयरफोर्स के चॉपर से उज्जैन आए। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री यहां से सीधे महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। गर्भगृह में नंदीदेव को प्रणाम करने के बाद महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लेकर महाकाल लोक का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात जब उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण किया तो चारों ओर इसी जय घोष की गूंज सुनाई दी। पूरे शहर में आतिशबाजी की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रक्षा सूत्र बनाए गए। 15 फीट ऊंचे शिवलिंग की प्रतिकृति को प्रधानमंत्री ने रिमोट से अनावरित किया। अध्यात्म का यह नया आंगन आज से सभी के लिए खुल गया। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सभा में भाषण की शुरुआत की। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। उन्होंने कहा महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं, शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है। अतीत में हमने देखा है कि प्रयास हुए, परिस्थितियां पलटी, सत्ताएं बदली, भारत का शोषण भी हुआ, आजादी भी गई। इल्तुतमिश जैसे आक्रमणकारियों ने भारत की ऊर्जा को नष्ट करने के प्रयास किए। हमारे ऋषियों ने कहा महाकाल शिव की शरण में मृत्यु भी हमारा क्या कर लेगी। भारत इसीलिए फिर उठ खड़ा हुआ। महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती हैं। हमारे ज्योतिर्लिंगों का विकास भारतीय संस्कृति का विकास है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि महाकाल बुलाए और ये बेटा ना आए। प्रधानमंत्री ने 29 मिनट तक सभा को संबोधित किया। उनका भाषण रात 8 बजे महाकाल के जय घोष के साथ शुरू होकर 8:29 पर महाकाल के जय घोष के साथ ही समाप्त हुआ। यहां काल चक्र का 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करते 84 शिवलिंग है। यहां 4 महावीर है, 6 विनायक है, 8 भैरव है, 8 मातृकाएं हैं, 9 ग्रह है, 10 विष्णु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 24 देवियां है और 88 तीर्थ है। और इन सबके केंद्र में राजाधिराज कालाधिराज महाकाल विराजमान है।
यानी एक तरह से हमारे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे ऋषियों ने प्रतीक स्वरूप में उज्जैन में स्थापित किया हुआ है। तिरुपति सॉलिटेयर में चोरों की रात्रि गश्त, एक साथ 5 सोने मकानों को बनाया निशाना। करवा चौथ की रात चोरों की गैंग ने तिरुपति सॉलिटेयर के 5 घरों में वारदात की और कॉलोनी में जहां भी ताला लगा हुआ मिला वहां अपना हाथ साफ किया। तिरुपति सॉलिटेयर में A29 नंबर के मकान में रहने वाले राम राणा पिता रतन सिंह राणा पेशे से ड्राइवर हैं और उनकी पत्नी पान बिहार के KGBV बालविका विद्यालय में असिस्टेंट वार्डन के पद पर पदस्थ हैं। चोरी के समय घर में कोई नहीं था। यहां से चोर 20,000 रुपए ले गए। मकान नंबर A67 में रहने वाले बलराम पिता गोवर्धन मालवीय वल्लभनगर जोन के MPV सब स्टेशन में ऑपरेटर के पद पर पदस्थ हैं। वे करवा चौथ मनाने शाजापुर गए हुए थे। यहां से चोर 1 तोला सोने के जेवर, 2 नग अंगूठी, 10,000 रुपए से भरी बच्चों की गुल्लक, मंगलसूत्र, चांदी की पायल, कंदोरा, बिछिया सहित घर का सामान भी ले गए। बलराम मालवीय के पड़ोसी राहुल पिता भरत लाल मालवीय उमरिया स्थित 17वीं बटालियन में आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। ड्यूटी से छुट्टी पर आए हुए हैं। वे अपने परिवार के साथ कहीं बाहर गए थे। चोर यहां से 40,000 कीमत का सोनी कंपनी का लैपटॉप, उनका ATM सहित उनकी वर्दी भी साथ ले गए। वहीं अशोक शर्मा के घर भी 45,000 कैश चोरी हुआ है। अशोक शर्मा पाटीदार अस्पताल में कर्मचारी हैं। कॉलोनी के कुछ घरों में लगे CCTV कैमरे में 4-5 लोग गली में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल चिमनगंज थाना पुलिस CCTV के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। इस बाबत फरियादी राहुल मालवीय ने बताया। सर, मेरा एक लैपटॉप गया है, ATM गए हैं, मेरी एक वर्दी गई है और एक बैग था जो कि लोअर टी-शर्ट सभी ले गए हैं मेरे। अच्छा, लगभग कितने का मचलू का आपका? लैपटॉप था मेरा 40,000 का। अच्छा जी। कहाँ पर पदस्थ हैं आप, क्या करते हैं? मैं MP पुलिस में हूँ और मेरी पोस्टिंग है 17 बटालियन भिंड में। अच्छा, और भी कुछ आपके वहाँ से माल लोग गया हो, कुछ सोने वगैरह के? नहीं, ये और कुछ भी नहीं था, सिर्फ लैपटॉप और यही थे। कितने चोर आपने देखे, कहाँ से आए थे, जानकारी लगी कब? 5 चोर थे लगभग। CCTV कैमरे में फुटेज देखे गए। अच्छा, तो आप उस वक्त घर में नहीं थे क्या? नहीं, मैं गाँव गया था। अच्छा, घर पे कौन था? घर पे कोई नहीं था, लॉक लगा था। अच्छा, आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? पुलिस वाले आए? नहीं, अभी जा रहा हूँ मैं रिपोर्ट लिखवाने। अभी तो ये आए थे, फिंगरप्रिंट सभी ले गए हैं यहाँ से। तो ये थे सप्ताह भर के प्रमुख समाचार। मिलते हैं शनिवार को साप्ताहिकी के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।